इंडस खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर, तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपजीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा विचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, वो गई। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत। पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा और बिगाड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है। क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लग्गियां होती हैं, यानी बांस जैसी लग्गियां। तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं, और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। एक दो नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हैं, चिल्लाते हैं, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा। तो और एक नरक नहीं, अनेक नरक। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग। ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल देता। रोते चीखते चिल्लाते कौन से। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात तो कुछ, आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाते हैं। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता। अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकालेगा, और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई। और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहां बासा, जल की आशा वाले जल में बासा। भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा। तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में, वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने में विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा। अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है, और अंधकार में अगर तो यहां जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस। और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है।
ये यहां से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी। और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जा रहे तो आपको तो ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां हैं, इनकी अलग अलग डोर है। आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबकी अलग अलग इंद्रिय आ जाते हैं। आप क्या जाते, बड़े बड़े जगह में तप करने वाले और लोग आ गए। इसको महापुरुषों से माया भी डरती है, काल भी डरते हैं, और मतलब देवी देवता भी। और महापुरुष न मिले तो आपको ये चक्कर में जाना। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, तो बता है, इसको उसमें पहुंचाना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, तभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला था धोखा। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल गया। पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तड़प तड़प के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, प्राणों को भी रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, चलो बरपत्ती फल है नहीं है। तो जब ये नहीं रहेंगे जंगल में घास नहीं, तो जानवर तड़प तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे और गिर जाएंगे। जो जिसको पाएगा वो एक दूसरे को खाएगा। वो तो बहुत ही, यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब भयावह दृश्य है। जब क़यामत आती है, महाप्रलय, तो बहुत पानी नहीं मिलेगा, जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं थी, ये जानवर मरने लगेंगे, वहां जल जल के कितने जीव जल जाएंगे, दर्दनाक, कोई वर्णन नहीं करता। और फिर पानी को मतलब अग्नि सोखती है, तो ये जल के जितने भी जीव हैं ये सब एकदम बाहर तड़प तड़प करके, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तड़प तड़प करके, जब तक जो है तो एक दूसरे को तड़प तड़प करके इसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को न यहाँ मंदिर, न मस्जिद, न ये पृथ्वी, न वायु, न कोई गीता, न रामायण, न उसी आकाश। जब इतने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब, और आकाश और सब को माया करते हुए, तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन, 14 लोक और 14 कवच, सात ये सब ब्रह्मा महादेव, जितने भी देवी देवता, ये 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़, ये सात के साथ पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज। और उसे आद्या शक्ति को निरंजन भगवान ने सुना, और निरंजन भगवान को और इसको सब ऊपर माया बैठी, वो सबको समेटती है। जितने भी वहां के लोग सूक्ष्म है वो सबको समेट, फिर इनको सबको समेटते ब्रह्म, ये सब समझ लेते जितने आने को लोग, उनके बाद सरकार सबको समझ लेते, कुछ नहीं। इतने जो जहां निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पर तो ये सब रचना टिकी हुई है, तो धीरज बंद कर दिया, क्षणों में कुछ नहीं। जब सूरज को जब खींचता है तो जरा सा ऐसे खींचा वो शरीर निर्जीव हो, उसी सूरज के ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ, और जरा सा खींच के अलग किया बस। ऐसे ही वो बंद करता जब आवाज को, तो यहाँ किस पर टिकेंगे, कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। हर पलक के मारते ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि
माया वो प्रकृति बंद करेगी, आद्या महाशक्ति निरंजन बंद कर लेंगे, माया बंद करेगी, फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज, ऐसे बंद कर लेते हुए खेल। ये सारी रचना शब्द नाम का आवाज और बाजू पूरा का पूरा ये सब उसी पर, और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। तो आवाज तो छन के आ रही है, अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो एक सेकेंड, एक क्षण में एक शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है, तो आवाज का ठंडक का सहारा। और जब आंख प्राण खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है, उसी को कहते हैं नाम जीव जब जागे जोगी।